नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण सर जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि SSC, CGL, CPU या CHSL या MTS, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, UPPCS, MPPCS या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो जहां पर जीके पूछी जाती है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने अब तक प्रवीण सर जीके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या हुआ कि दोस्तों, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। क्योंकि दोस्तों, हम इस चैनल पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड हर तरह की जो है वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए ज्योग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यानी अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिकाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? मिकाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो मिकाल श्रेणी जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मिकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मिकाल श्रेणी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व के किस भाग में आपको वेल्ड घास के मैदान मिलेंगे? यानी विश्व के किस भाग में आपको वेल्ड घास के मैदान मिलेंगे? तो वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों? वेल्ड घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे। वेल्ड घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी धातु पृथ्वी की परत पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलती है? यानी इनमें से कौन सी धातु पृथ्वी की परत पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु जो है पृथ्वी की परत पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौसम की अधिकांश घटनाएं कौन से मंडल में होती है? यानी मौसम की अधिकांश घटना यानी हवा, जो बरसात होती है, ये कौन से मंडल में जो है होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अक्षोभ मंडल में। मौसम की अधिकांश घटनाएं जो है अक्षोभ मंडल में होती हैं। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारतीय अक्षेत्र में नहीं है? यानी इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारतीय अक्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, घाघरा नदी का जो है उद्गम स्थल भारतीय अक्षेत्र में नहीं है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का निर्माण कौन सी पहाड़ी करती है? यानी भारत और म्यांमार के बीच जल निर्माण कौन सी पहाड़ी करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, नागा पहाड़ी। भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का निर्माण कौन सी पहाड़ी करती है? तो ये करती है दोस्तों, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का निर्माण करती हैं। तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? यानी मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, बेरल पहाड़ियाँ। मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को बेरल पहाड़ियाँ कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में चंबल नदी पर प्रसिद्ध सागर बांध का निर्माण किया गया है? यानी इनमें से किस राज्य में चंबल नदी पर प्रसिद्ध सागर बांध
का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है चंबल नदी पर प्रसिद्ध सागर बांध का निर्माण किया गया है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी पर विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है? यानी कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा महासागर एक तरफ से एशिया के किनारे और दूसरी तरफ से अमेरिका को छूता है? यानी इनमें से कौन सा महासागर एक तरफ से तो एशिया को छूता है और दूसरी तरफ से अमेरिका को छूता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है एक तरफ से एशिया के किनारे को छूता है और दूसरी तरफ से अमेरिका के किनारे को छूता है। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महादेव हिल्स भारत के किस राज्य की पहाड़ियों की श्रृंखला है? यानी महादेव हिल्स भारत के किस राज्य में पहाड़ियों की श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। महादेव हिल्स भारत के किस राज्य की पहाड़ी श्रृंखला है? तो ये किस राज्य की पहाड़ी श्रृंखला है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की पहाड़ी श्रृंखला है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपटोनिस कहाँ की प्रमुख आदिवासी समूह है? यानी अपटोनिस कहाँ की प्रमुख आदिवासी समूह है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। अपटोनिस जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख आदिवासी समूह है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, किस राज्य में वेदिका कृषि का अभ्यास किया जाता है? यानी किस राज्य में वेदिका कृषि का अभ्यास किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है वेदिका कृषि का अभ्यास किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र की आर्द्रता के अधिकतम सीमा के साथ तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी किसी क्षेत्र की आर्द्रता के अधिकतम सीमा के साथ तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सापेक्षित आर्द्रता। यानी किसी क्षेत्र की आर्द्रता के अधिकतम सीमा के साथ के तुलनात्मक अध्ययन को सापेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में पंगलाडिया बांध परियोजना स्थित है? यानी भारत के किस राज्य में पंगलाडिया बांध परियोजना स्थित है? तो ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों असम राज्य में। पंगलाडिया बांध परियोजना जो है असम राज्य में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीली नदी के रूप में पहचाने जाने वाली चीनी नदी का नाम क्या है? यानी पीली नदी के रूप में पहचाने जाने वाली चीनी नदी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हुआंग हे। हुआंग हे नदी जो है चीनी की एक पीली नदी के रूप में पहचाने जाने वाली नदी है। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी भारत में नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत में नई कृषि नीति की घोषणा 25 जुलाई 2000 को की गई थी। यानी भारत में नई कृषि नीति की घोषणा 25 जुलाई 2000 को की गई थी। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी इनमें से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा की नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को भारत में वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? यानी कौन सी नदी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों असम राज्य में है। तो ये कौन सी नदी से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली नदी का नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा में भारी बारिश कब होती है? भूमध्य रेखा में भारी बारिश कब होती है? तो कब होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शीतकालीन में। भूमध्य रेखा में भारी बारिश जो है शीतकालीन में होती है। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जातीय समूह मंगोलियाड भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? जातीय समूह मंगोलियाड भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? ये उत्तर पूर्वी अक्षेत्र में। जातीय समूह मंगोलियाड भारत में उत्तर पूर्वी अक्षेत्र में पाए जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी जाति अपना पालन पोषण के लिए खेती का कार्य करती है? यानी इनमें से कौन सी जाति अपना पालन पोषण के लिए खेती का कार्य करती है? तो कौन सी जाति करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पिग्मीज। पिग्मीज जाति जो है अपना पालन पोषण के लिए खेती का कार्य करती है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को मैमार की जीवन रेखा कहा जाता है? यानी इनमें से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को मैमार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नेशनल हाईवे 39। नेशनल हाईवे 39 को मैमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जर्मनी में। काले वन जो है जर्मनी में पाए जाते हैं। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सी नदी बेसिन जिसे रूहर ऑफ इंडिया के नाम कहा जाता है? यानी इनमें से कौन सी नदी बेसिन जिसे रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? रूहर ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दामोदर नदी को। रूहर ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी नदी बेसिन को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जो है रूहर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? तो डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? यानी इनमें से भारत में कृषि के खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्कन का पठार। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है दोस्तों दक्कन का पठार। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध सेरेनगेटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यानी विश्व प्रसिद्ध सेरेनगेटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तंजानिया में। विश्व प्रसिद्ध सेरेनगेटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। कहाँ पर है दोस्तों?
तंजानिया में। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? यानी भारत सरकार के द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी दोस्तों? 1952 में। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी। ये इसका राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रवीण सर जीके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोड ई कनाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? यानी कोडा ई कनाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कोडाई कनाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पलानी पहाड़ियों में। कोडा ई कनाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन पलानी पहाड़ियों में स्थित है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्लों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है? यानी इनमें से कौन सी प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्लों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पवन निक्षेपण। पवन निक्षेपण प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्ले का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूकंपीय तरंगों के समान तीव्रता को स्थान जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यानी भूकंपीय तरंगों के समान तीव्रता को स्थान जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समभूकंपीय रेखा। यानी भूकंपीय तरंगों के समान तीव्रता को स्थान के जोड़ने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर होने वाले 68% भूकंप के लिए जिम्मेदार प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों प्रशांत महासागर में। पृथ्वी पर होने वाले 68% भूकंप के लिए जिम्मेदार प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में एक श्रेष्ठ विभाजन वर्ष कौन सा है? भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में एक श्रेष्ठ विभाजन वर्ष कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? 1921। भारत की जनसंख्या इतिहास में एक श्रेष्ठ विभाजन वर्ष कौन सा है दोस्तों? 1921। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो किस चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अवसादी चट्टानों में। कोयला और पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप में निर्मित है? भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप में निर्मित है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है भारत का पूरी तरह से स्वदेशी रूप में निर्मित है। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्लेटिनियम, हीरा, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, मैग्नीज, सीसा और जस्ता ये सभी किस चट्टान में पाए जाते हैं? यानी प्लेटिनियम, हीरा,
लोहा, चांदी, सोना, तांबा, मैग्नीज, सीसा और जस्ता, ये सभी किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो किस चट्टान में पाए जाते हैं दोस्तों? ये अवसादी चट्टान में। ये सभी तत्व जो हैं अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जेट स्ट्रीम आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? जेट स्ट्रीम आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अक्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम आमतौर पर अक्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कुचिकल झरना भारत के किस राज्य में स्थित है? कुचिकल झरना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुचिकल झरना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। कुचिकल झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वाद्रा परमाणु पारक परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया? यानी क्वाद्रा परमाणु पारक परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये क्वाद्रा परमाणु पारक परियोजना, तो ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्वाद्रा परमाणु पारक परियोजना स्थापित किया जाएगा। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घटमपुर थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? घटमपुर थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों ये? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। घटमपुर थर्मल पावर प्लांट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विकिरण जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है वह कहाँ से आती है? यानी विकिरण जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है वह कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पृथ्वी से आती है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यानी कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये कावेरी नदी पर। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समान तापमान के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? यानी समान तापमान के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? समताप रेखा। समान तापमान के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समताप रेखा कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों ज्योग्राफी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने इसमें जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो इसी तरह की वीडियो दोस्तों मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर दोस्तों आपने प्रवीण सर जी के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या हुआ कि दोस्तों जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।